राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। श्लोक नंबर 7 शुरू हो रहा है ना? हाँ ठीक, 7 शुरू हो रहा है। तो जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। अब पलक माता जी, वो माता जी क्यों नहीं ज्वाइन करती है? अनुराधा माता जी प्लीज उनको देखिए, है ना? टाइम से नहीं ज्वाइन कर पा रही है, पूरा नहीं सुन पा रही है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जिज्ञासा है तो कृपया पूछें। और कोई भी डिवोटी है जिनको कोई कष्ट हो, शीला माता जी भी अब तक नहीं ज्वाइन की है, प्लीज अगर संभव हो तो देखिए, ठीक है? और किन्हीं का कोई कष्ट हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कृपया पूछिए, बार बार पूछिए, ठीक है? हमको कोई कष्ट का उत्तर करते हुए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? परंतु कष्टों से निकलिए, दृढ़ता से जुड़िए, दृढ़ता से पालन कीजिए, तभी लाभ होगा, ठीक है? जहाँ पे दृढ़ता नहीं होगी वहाँ पे लाभ नहीं होगा, ठीक है? होगा कि आगे सुनिएगा, अप्रिशिएट भी कीजिएगा, फिर चल दीजिएगा। बहुत लोग करता है। चलिए, जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। आज शुरुआत करेंगी, ओके, आज आश्लेषा माता जी शुरुआत करेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने जारी रखा। इस ब्रह्मांड में प्रथम सृजित प्राणी और सर्वाधिक शक्तिशाली देवता भगवान ब्रह्मा है, जो सदैव ब्रह्मांडीय मामलों को विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधे उत्पन्न वे अपनी गतिविधियों को संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय सृष्टि के उद्देश्य को जानते हैं। ये परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी अपने सहयोगियों और साक्षात वेदों से घिरे हुए सर्वोच्च ग्रह मंडल में अपने धाम को छोड़कर राजकुमार प्रियव्रत के ध्यान स्थल पर अवतरित हुए। तात्पर्य: भगवान विष्णु परमात्मा सबके स्रोत है, जैसा कि वेदांत सूत्र में समझाया गया है। जन्माद्यस्य यतः, भागवत 1.1.1। क्योंकि ब्रह्मा सीधे भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए थे, उन्हें आत्मयोनि कहा जाता है, उन्हें भगवान भी कहा जाता है। यद्यपि सामान्यतः भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यानी विष्णु या भगवान कृष्ण को संदर्भित करता है, कभी कभी महान व्यक्तित्व जैसे भगवान ब्रह्मा, नारद या भगवान शिव जैसे देवता को भी भगवान कहा जाता है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। भगवान ब्रह्मा को भगवान कहा जाता है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के द्वितीय सृष्टा है। वे सदैव इस बारे में सोचते हैं कि उन सशरीर आत्माओं की स्थिति कैसे सुधारी जाए, जो भौतिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए भौतिक जगत में आए हैं। इस कारण से वे सबके मार्गदर्शन के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। वैदिक ज्ञान दो भागों में विभाजित है: प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग इंद्रिय सुख को नकारने का मार्ग है, और प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसके द्वारा जीवों को आनंद लेने का अवसर दिया जाता है, और साथ ही उन्हें इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि वे वापस भगवान के धाम जा सके। क्योंकि इस ब्रह्मांड पर शासन करना एक बड़ी जिम्मेदारी है,
ब्रह्मा को विभिन्न युगों में कई मनुओं को ब्रह्मांडीय मामलों का प्रभार लेने के लिए बाध्य करना पड़ता है। प्रत्येक मनु के अधीन विभिन्न राजा होते हैं, जो भगवान ब्रह्मा के उद्देश्य को भी पूरा करते हैं। पिछले विवरणों से यह समझा जाता है कि ध्रुव महाराज के पिता राजा उत्तानपाद ने ब्रह्मांड पर शासन किया, क्योंकि उनके बड़े भाई प्रियव्रत ने अपने जीवन के आरंभ से ही तपस्या की थी। इस प्रकार प्रचेताओं के समय तक ब्रह्मांड के राजा सभी उत्तानपाद महाराज के वंशज थे। क्योंकि प्रचेताओं के बाद कोई उपयुक्त राजा नहीं था, स्वयंभू मनु अपने सबसे बड़े पुत्र प्रियव्रत, जो वहां ध्यान कर रहे थे, को जाने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए वापस लाने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए। स्वयंभू मनु ने प्रियव्रत से ब्रह्मांड पर शासन करने का अनुरोध किया। जब उन्होंने मना कर दिया, तो भगवान ब्रह्मा सर्वोच्च ग्रह मंडल, जिसे सत्यलोक के नाम से जाना जाता है, से प्रियव्रत को यह आदेश स्वीकार करने का अनुरोध करने के लिए अवतरित हुए। भगवान ब्रह्मा अकेले नहीं आए, वे मरीचि, अत्रेय और वशिष्ठ जैसे अन्य महान ऋषियों के साथ आए। प्रियव्रत को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वैदिक निर्देशों का पालन करना और विश्व के शासन की जिम्मेदारी स्वीकार करना उनके लिए आवश्यक था। भगवान ब्रह्मा अपने निरंतर सहयोगियों साक्षात वेदों को भी अपने साथ लाए। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है स्वभवनात्, जो दर्शाता है कि भगवान ब्रह्मा अपने धाम से अवतरित हुए। प्रत्येक देवता का अपना धाम होता है। इंद्र देवताओं के राजा का अपना धाम है, जैसे चंद्रलोक के स्वामी, और सूर्यलोक के अधिष्ठाता देवता का भी अपना धाम है। करोड़ों देवता है और तारे तथा ग्रह उनके संबंधित निवास स्थान है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में होती है। यन्ति देव व्रता देवान, भगवद गीता 6.5। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे उनके विभिन्न ग्रहों पर जाते हैं। भगवान ब्रह्मा का धाम सर्वोच्च ग्रह मंडल सत्यलोक या कभी-कभी ब्रह्मलोक कहलाता है। ब्रह्मलोक सामान्यतः आध्यात्मिक जगत को संदर्भित करता है। भगवान ब्रह्मा का धाम सत्यलोक है, परंतु क्योंकि भगवान ब्रह्मा वहां निवास करते हैं, इसे कभी-कभी ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। वो 9.25 है, इट्स ओके। सो देखिए, हम लोग जो ब्रह्मलोक बोलते हैं वो भी गड़बड़ है। ब्रह्मलोक हम लोग क्या सोचते हैं? ब्रह्मा का लोक। ब्रह्मा जी का जो लोक है, उसका ब्रह्मा जी का जो धाम है, उसका नाम है सत्यलोक। ब्रह्मा लोक नहीं है, समझ आ रहा है? ये ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा लोक नहीं है। ब्रह्मा लोक होता तो ब्रह्मा जी का लोक होता। ब्रह्मा जी का लोक का नाम क्या है? सत्यलोक। परंतु ठीक है, कभी कभी लोग ब्रह्मलोक बोल देते हैं ब्रह्मा जी के स्थान को, पर वो सत्यलोक है ना। देखिए, समझिए बात को। कोई भी शुद्ध भक्तों के बताए बिना कोई भी शुद्ध ज्ञान नहीं जानता है। बाकी सब काल्पनिक ज्ञान जानते हैं, कल्पना से ही शास्त्रों को समझना चाहते हैं। न तो वो शास्त्रों को समझ पाएंगे, ना कोई शुद्धि आएगी, ना कोई लक्ष्य प्राप्ति होगा। जीवन बर्बाद हुए जा रहा है। सबका जीवन इसी प्रकार से बर्बाद होते ही जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, और सब बर्बाद ही करेंगे। प्लीज आज कोई बुरा ना माने, ये सत्य है। सब जीवन बर्बाद करने ही यहां पे आए हैं, परंतु क्या है, शुद्ध भक्त चाहते नहीं है कि आप बर्बाद करो। अगर आप शुद्ध भक्त के कहे अनुसार चलोगे तो बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो हम सब यहां पे बर्बाद करने ही आए हैं। कोई अपने आप को सत्यवादी और कोई अपने आप को बहुत धर्मात्मा ना समझ ले। हम तो बहुत सत्यवादी हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम तो अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मत समझ लीजिए। नहीं है, नहीं है। आप अच्छे होते तो भगवान की मानते। अच्छे नहीं है, उसलिए इस भौतिक जगत में संघर्ष पा रहे हैं। भगवान की नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्या कष्ट है भगवान की मानने में?
भगवान की बातें नहीं माननी है। क्यों नहीं माननी है? क्योंकि स्वतंत्रता चाहिए वापस से। ये जो स्वतंत्रता का कीड़ा है ना, है, कल परसों भी बात की है ना, ये बड़ा विनाश करता है हमारा। हम्म। विभिन्न प्रकार के लोक है, विभिन्न प्रकार के देवता, परंतु ये भगवत धाम नहीं है, भगवान का धाम नहीं है। भगवान के धाम के नीचे ये सारी स्थितियां हैं। और इस जगत में भी अगर आपको बहुत भोगने का भी अवसर मिल जाए तो क्या लाभ है? कोई प्रेम ना करे, छल कपट करते रहे और भोगने का अवसर मिल जाए तो कोई लाभ है? नारकीय जीवन है ये, नरक जैसा, नरक जैसा ही। इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। जहां पे प्रेम ना हो वहां पे क्या लाभ? तो देवी देवता का विभिन्न स्थान है। देखिए, यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर बार आप लोग देखेंगे, और मतलब चलिए पहले पहले एक एक सिचुएशन से चलते हैं, फिर बहु बहु परिस्थितियों पर बात करते हैं। एक परिस्थिति, क्या परिस्थिति है? आप एक बात गौर करते हैं, ब्रह्मा जी का दायित्व क्या है? इस जगत में सृजन करना। सही बात है ना? जन्म देना, सृजन करना, सही बात है। सही बात है। अब सृजन करना उनका कार्य है, तो अपने पुत्रों को क्या दायित्व देंगे? अपने पुत्रों को क्या दायित्व देंगे? अपने पुत्रों को दायित्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कि आप सृजन करो? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हैं? ब्रह्मा जी का जब कार्य ही है सृजन करना, तो अपने पुत्रों को क्या दायित्व दें कि सृजन करो? अब देखिए, बड़ा विपत्ति है। ये जो कुमार, एक कुमार संप्रदाय भी है, 4 संप्रदाय में एक संप्रदाय कुमार जी का है। तो ये कुमार पुत्रों ने, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, है, सनंद, चारों चतुर चतुर कुमार, जो हमेशा से बाल रूप ही रहे, बच्चे जैसे। आप सोच के देखिए, वो है ब्रह्मा जी के पुत्र। आज ही आर्यू आर्यू ग्रुप पे पोस्ट आया है। आज ही आर्यू ग्रुप पे पोस्ट आया, ग्रुप पे पोस्ट आया है, उसको एक बार पढ़ दें। पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता पर निर्भर रहे और उनसे कुछ भी ना मांगे। अच्छे पुत्र का यह विश्वास होता है कि पिता ही उसके हित का सर्वोत्तम उपाय जानते हैं। अब ये सिद्धांत को गौर कीजिएगा, उसके बाद फिर और पढ़ दे रहे हैं, परंतु वो सिद्धांत पे ही वापस आएंगे। इसी प्रकार शुद्ध भक्त भगवान से भौतिक लाभ के लिए कुछ नहीं मांगता, न ही आध्यात्मिक लाभ के लिए। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित होता है और भगवान उसकी देखभाल करते हैं। जैसे कि भगवान भगवत गीता 18.66 में कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ये श्रीमद् भागवतम का 4.20.31 का प्रपोर्ट है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता पर निर्भर रहे। अब पिता पिता जैसा होना चाहिए, तो पुत्र को पिता पे निर्भर रहना चाहिए। एकदम सही बात है। अब एक बात देखिए, ये चतुर चतुर कुमार, 4 कुमार, चतुर चतुर सन भी बोलते हैं, चतुर सन, है ना? हाँ। तो ये चारों कुमार जो हैं, इन चारों ने तो ब्रह्मा जी की बातें नहीं मानी। सिद्धांत यह है कि पिता की बात मानो। ब्रह्मा जी के पुत्र, और ब्रह्मा जी कोई अपने मन से नहीं बोल रहे थे।
ब्रह्मा जी ने क्या बोला था इनको? इनको बोला था देखो बेटा, तुम मेरे पुत्र हो, हम तुम्हें ये आ, आ, आज्ञा देते हैं कि तुम इस धरती को भरो, बच्चों को जन्म दो, इस धरती को भरो, पॉपुलेट करो। हम आदेश दे रहे हैं। और कौन आदेश दे रहा है? ब्रह्मा जी। कौन है ब्रह्मा जी? कृष्णा के शुद्ध भक्त। कृष्णा जी के कहे के अनुसार आदेश दे रहे हैं। परंतु ये चतुर सन या चतुर कुमार ने, चतुर मतलब चार होता है, चतुर मतलब विद्वान भी होता है, तो चतुर भी थे। इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते जी? ब्रह्मा जी आपके पिताजी हैं और शुद्ध हैं, उनमें कोई भौतिक लाभ के लिए या अपने हित के लिए नहीं मांगा था, क्योंकि कृष्णा ने बोला था तो वो मांगे थे। देखिए, सारे नियमों के ऊपर आता है जो कृष्णा कहे वो। सारा नियम एक तरफ, सारा सिद्धांत एक तरफ, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही। अगर कृष्णा के लिए ये सही है तो हम ये करने के लिए तैयार है। तो कृष्णा चेतना में कहीं भटक ना जाए, इसलिए उन्होंने परिवार को तिरस्कृत कर दिया कि हम परिवार नहीं बनाएंगे। फिर ब्रह्मा जी बाकी सारे पुत्रों के पास गए हैं। उन्हीं के पुत्र ये स्वयंभू मनु और उनके पुत्र राजा प्रियव्रत की प्रियव्रत का पास टाइम हम लोग सुन रहे हैं, है ना। मनु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र, स्वयंभू मनु। बहुत सारे मनु है, एक मनु है स्वयंभू मनु। अब वैसे ही जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बोला कि तुम पॉपुलेट करो, तुम इस जगत को सृजित करो, इस जगत में संसार बढ़ाओ, उसी तरीके से राजा प्रियव्रत के पिताजी स्वयंभू मनु ने बोला कि अब तुम एक काम करो, शासन करो, राजा बन जाओ। कल हम लोगों ने जाना था, राजा प्रियव्रत बहुत ज्यादा प्रसन्न इस सुझाव से नहीं हुए थे। जो भक्त होते हैं उनको बस भगवान चाहिए होते हैं, है ना। बहुत ज्यादा कुछ मिल जाए इधर उधर कुछ, तो वो सब नहीं चाहिए होता है। देखिए समझिए, अगर लक्ष्य से भटक जाएंगे तो लाभ का क्या करेंगे? अगर लक्ष्य से ही भटक जाएंगे तो लाभ का क्या करेंगे? अब जैसे सपोज कीजिए, आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब ऑफिस वाला बोलता है कि एक काम कीजिए, आप जितना देर काम करते हैं, आप 8 घंटा काम करते हैं, एक काम कीजिए, आप 1 घंटा और काम कीजिए और हम आपको 25% और सैलरी देंगे। क्या बात है! 1 घंटा और काम करने का 25% और सैलरी। सामान्य लोग से लोग बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा बात है, परंतु बात यह है, बस थोड़ा सा कैच है, क्या आपके गुणों में बदलाव आ जाएगा। आप अशुद्ध हो जाएंगे, 1 घंटा और काम करेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। भौतिक जगत वाले लोग तो ये 25% सैलरी हाइक ले लेंगे, पर क्या हमको लेना चाहिए? लेना चाहिए क्या? 25% और सैलरी मिल रही है, हैं? सॉरी, मेरे शब्दों के लिए सॉरी, इन पैसों पे हमको अपना गुण को बेच देना चाहिए क्या? है? बेच देना चाहिए? समझौता करना चाहिए? हमको कुछ भी क्यों ना मिल जाए, अगर हम लक्ष्य से भटक रहे हैं तो हम क्यों चाहेंगे? क्यों चाहेंगे? हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमको कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो हमारी शुद्धता से निगोशिएशन हो, हमको नहीं चाहिए।
हम उन चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे जिन चीजों को स्वीकार करके हमारी चेतना दूषित हो जाए, बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। तो एक भक्त को हमेशा डर लगा रहता है कि क्या मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर पा रहा हूं, और अगर और भौतिक कार्य में हमको संलग्न कर दिया जाए। वैसे देखिए, अगर कार्य का लक्ष्य कृष्णा हो तो भौतिक कार्य हो नहीं सकता, पर भौतिक लोगों से संग तो होगा ना। अभी मैं किसी को यही बता रहा था, अभी अभी हम लोग जब कहीं पे भी जाएं तो हम संग देने जाएं, संग लेने नहीं आए। हम कहीं पे किसी का संग लेने नहीं आ रहे। समझ में आ रहा है? ये गुरु महाराज का शब्द है, वी शुड गिव आवर एसोसिएशन, नॉट टेक देयर एसोसिएशन। समझ आ रहा है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रैक्टिकली यही किया था, जीवन में यही किया था। भौतिकवादियों के जैसे कपड़ा भी पहन लेते थे, भौतिकवादियों के बीच भी चले जाते थे, परंतु क्या करते थे? संग देने जाते थे, भगवान की बातें देने जाते थे। गुरु महाराज से पूछा गया इंग्लैंड में क्यों आए हैं, तो बोले कि आप लोगों ने भारत को मूल्यवान मूल्यवान चीजें तो ले ली, परंतु जो सबसे मूल्यवान चीज थी वो नहीं ले पाए, वही देने आए हैं। हम देने आए हैं। हम संग देने आए हैं। तो जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव हो वो भी संग देने जाए। संग लेकर के मत आइएगा। बाहर की गंदगी, जो रोड पे कचरा पड़ा हुआ, उठा करके घर मत लाइएगा। समझ रहे हैं? लोग भौतिकता फैला रहा है, उसको उठा करके मत लाइएगा। हमको वो नहीं लाना है, हमको कृष्णा का प्रेम देने जाना है। और समझिए एक बात को, देखिए हम सभी इनकेपेबल हैं, हम सभी इनकेपेबल हैं। जब तक हम गुरु शिष्य परंपरा से बंधे हुए हैं, जब तक हम गुरु के पास ले जा रहे हैं, तब तक तो सब केपेबल है, तब तक तो सब सर्वशक्तिशाली है। और जैसे ही ये परंपरा को छोड़े और अपने आप को समझ लिए कि हम ही हैं, यहाँ पे स्वयंभू मनु की बात हो रही है, स्वयंभू हैं, हम समझ लिए कि स्वयंभू हम हैं, खत्म हो जाएंगे। है ना? स्वतंत्रता से भक्ति नहीं होती है, आधीनता से भक्ति होती है। स्वतंत्रता से भौतिकता होती है। माया देवी हमें स्वतंत्रता सिखाती है। कृष्णा ने बोला है गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, अधीनता। गुरु महाराज के शब्द हैं, रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंस अपॉन कृष्णा। रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंस अपॉन कृष्णा। स्वतंत्रता है ही नहीं। और जो स्वतंत्रता सोचता हो तो भक्ति छोड़िए, भक्ति छोड़िए, शुद्धता छोड़िए, जाइए, स्वतंत्रता बहुत मिलेगी। अच्छाई को छोड़िए, सत्य को छोड़िए, अच्छे कर्मों को छोड़िए। अब देखिए, स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है, जो करना कीजिए। कौन है बोलने वाला, कौन है रोकने वाला? है कौन रोकेगा आपको? तो भौतिकता लगाइए, तब देखिए कितना आपको स्वतंत्रता मिलता है। अब भौतिकता नहीं लगाइएगा, ये क्या है, ये भौतिकता नहीं लगाइएगा तो स्वतंत्रता नहीं है आपके पास। तो हम लोगों ने ये भी जाना कि ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज का तिरस्कार किया था। ध्रुव महाराज के पिता को राजा इसलिए बनने का अवसर मिला क्योंकि उनके बड़े भाई, यही राजा प्रियव्रत,
ने जीवन के आरंभ में ही तपस्या को स्वीकार कर लिया था। स्वयंभू मनु ने दिया, ठीक है, उसके बाद फिर राजा प्रियव्रत ने देखा कि भौतिक आनंद नहीं, तो एक काम करें, राजा उत्तानपाद को बना दिया अपने तपस्या। देखिए आज 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, समझिए इस बात को, फिर से वही स्वतंत्रता को लेकर गई है। स्वतंत्र रूप से हम भगवान को बिल्कुल नहीं जान सकते। स्वतंत्रता जहां पे आए उसको समझ लीजिए माया देवी। अब देखिए बड़ा सरल सा बात बोल रहा है, भगवत गीता में बोला गया है ना कि दान तप और यज्ञ शुद्ध से शुद्ध आत्मा को करना है। यस नो? सही बात है, दान तप और यज्ञ शुद्ध से शुद्ध आत्मा को करना है, करना है। अच्छा, अब हम एक बहुत छोटे से पार्ट पे चल रहे हैं, ठीक है, अब दान पे चल रहे हैं। दान के लिए क्या बताया गया है? स्पेसिफिकली दान के लिए बताया गया है, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से। 5 चीज बोला गया, हम 5 भी नहीं पकड़ रहे हैं, बस एक ही। बाकी तो बहुत सारा बात है जो बहुत सारा बात किया जा सकता है। आप सोचिए, इतने सारे चीजों में एक पकड़ रहे हैं, दान तप और यज्ञ में बस दान पकड़ रहे हैं, दान तप और यज्ञ। दान में भी 5 चीज, 5 क्वालिफायर्स बताया गया, हम बस एक ही को पकड़ रहे हैं, सही व्यक्ति। एक बात बताइए, आप सही व्यक्ति को कैसे ढूंढ लीजिएगा? और सही व्यक्ति को दान नहीं कीजिएगा तो असत दान है। आप समझिए, जो लोग भी बोलते हैं कि इस सेवा के लिए, उस सेवा के लिए, ठीक है, हम तो स्वयं ही बोल रहे हैं कि गौ सेवा के लिए बाहर के लोगों से दान लेंगे, परंतु भगवत गीता में सही उद्देश्य के लिए नहीं है। कहीं पे भी भगवत गीता में सही उद्देश्य के लिए दान ऐसा कहीं बताया जाए तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। बताइए कहीं पे है सही उद्देश्य के लिए दान? लिखा हुआ है क्या? सही लक्ष्य के लिए दान होना चाहिए, बताया गया है? सही उद्देश्य के लिए दान है ही नहीं, है ही नहीं। अब सही व्यक्ति ढूंढिएगा कहां से? और मालूम है, एज सून एज, जिस पल आपने बोल दिया ये सही व्यक्ति है, क्या आपने समर्पण नहीं किया उनके प्रति? है? नहीं किया। तो बिना समर्पण की भक्ति कहां है? कौन सी स्वतंत्रता? करके बताइए, दान करके बताइए। मैं अक्सर बोलता हूं इधर दान मत करना, उधर मत करना। आप हमको सही रास्ता, अब आप बताइए, हम सुनने के लिए तैयार है। सही जगह यहां पे दान करना चाहिए, हम सुनने के लिए तैयार है। मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो बाकी लोग क्या कर रहा है? बाकी लोग सतोगुणी कार्य कर रहा है, कोई भक्ति का कार्य कर रहा है, ऐसा मत जान लीजिए। अभी हमको कोई डिवोटी बता रहा था, और ये मेरे साथ दुविधा है कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो अगर आप बहुत अच्छे से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अच्छा कहने का अर्थ है आप बहुत अच्छे से मार्केट कीजिए। मार्केट का मतलब समझ रहे हैं? बहुत अच्छे से बैनर लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, ये लगा दिया, फोटो क्लिक हो रहा है, सब जगह वीडियो जा रहा है, सब कुछ जान रहा है, अच्छे से पब्लिसिटी हो रही है। समझ गया? अच्छा का मतलब यहां पे समझिए, अच्छा का मतलब ये, अगर कोई ऐसे करके दान कर रहा है, हाँ, प्रसाद वितरण कर रहा है, मालूम है बहुत सारा पैसा आता है, बहुत पैसा आएगा, बहुत लोग है डोनेट करने वाला। जिसको कोई काम नहीं हो रहा है ना, वो ये काम करना स्टार्ट कर दे, बहुत पैसा आएगा। पर 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। होगा क्या? होगा ये कि अगर सपोज कीजिए कि हम 20,000 का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आ जाएगा 20-30,000, 50,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए आ जाएगा। मतलब जितना का डिस्ट्रीब्यूट किया उससे ज्यादा आ गया। बिजनेस तो बहुत अच्छा है। फिर बाद में और ज्यादा कर दिए, और ज्यादा आ गया, और ज्यादा कर दिया, और ज्यादा आ गया। अरे कितना अच्छा बात है।
प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और घर भी अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, इसमें गलत क्या है? बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्या गलत हो गया इसमें? बिजनेस बना लिया आपने, धंधा बना लिया है। भगवान धंधा करने के लिए नहीं है, भगवान आपका घर चलाने के लिए नहीं है, आप भगवान की सेवा में हैं। अगर कोई ऐसा करेगा तो भक्ति का नाश कर लेगा। अगर किसी को अपनी भक्ति बर्बाद करनी हो तो ऐसा कर सकता है, किसी को अपना भक्ति का नाश करना हो तो ऐसा कर सकता है। ठीक है, ऐसा कीजिए और भक्ति समाप्त कर लीजिए, जाइए। परंतु अगर भक्ति का नाश नहीं करना है तो ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा, गलती से भी मत कीजिएगा। ये सब करने से भक्ति जाएगी। क्योंकि मालूम है क्या, भक्त जो होता है वो कृष्णा पे डिपेंडेंट होता है। आप इस चीज पे डिपेंडेंट हो जाइएगा कि आपको अधिक दान आए। सही बात नहीं है? सही है नहीं है? हैं? होएगा नहीं होएगा? अब आप यही चाहोगे ना, अधिक से अधिक दान आए, हैं? तो क्या हो गया? लक्ष्य क्या हो गया? लक्ष्य क्या हुआ? धन कमाना हुआ नहीं हुआ? और आप तो नाम के बल पे पाप करने लग गए। आप तो नाम के बल पे पाप करने लग गए। भगवान के नाम पे आप अपना व्यापार चला रहे हो, अपना घर परिवार पाल रहे हो। इसी के लिए गुरु महाराज ने बोला था, इसी के लिए बोला था, एक गृहस्थ को वृंदावन नहीं आना चाहिए, साधु को आना चाहिए। गृहस्थ सबको नहीं रहना चाहिए, इसी के लिए बोलते थे। गृहस्थों के लिए स्थान नहीं है। हम भगवान की सेवा में होने चाहिए। भक्ति का अर्थ क्या है? हमको भगवान की सेवा में लगना है। और हम क्या कर रहे हैं? एक एक व्यवस्था को देख करके हम एक्सप्लॉइट करके घर में कैसे पैसा आ जाए। निश्चित रूप से कोई भी कार्य करता है तो हाँ, उसको बहुत सारा कष्ट भी होता है, असुविधा भी होती है। और हो सकता है, हम ये भी स्वीकारने के लिए तैयार है, हो सकता है उसमें से कुछ धन अपने लिए भी, अपने जीविका के लिए, अपने काम के लिए कुछ निकाल भी, परंतु कभी भी वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कभी परिस्थिति आ गया, निकाल भी लिया, कर दिया, देखिए आएगा, उल्टा पुल्टा परिस्थिति होता है। जब काम करने लगिएगा तो सब होता है। परंतु लक्ष्य बना लिया। लक्ष्य क्या बना लिया? कि हम धन निकाल लेते हैं, हम अपना घर चलाते हैं। अब लोगों को लगेगा बुरा, अब क्या करें? सही बात है। अब देखिए, हम तो ये बात नहीं बोले थे, कोई डिवोटी अभी बोला था थोड़ी देर पहले, तो हम तो बस एग्जांपल दे रहे हैं। अगर आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से मार्केटिंग कीजिएगा तो महल वाले बाबा भी बन जाइएगा। महल वाले बाबा जानते हैं ना, जिनका महल है, समझ लीजिए। बाकी तो आप लोग ज्यादा समझदार है, हमारा तो ज्ञान नहीं है। तो हमारा लक्ष्य कृष्णा को प्रसन्न करने के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य गुरु को प्रसन्न करने के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तब हुई भक्ति, तब हुई शुद्धता। क्या शुद्धता है? क्या भक्ति है? शास्त्रों में दो प्रकार का मार्ग बताया गया, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मतलब छोड़ते चले जाओ, बुराइयों को छोड़ते चले जाओ, है। निवृत्ति मार्ग इंद्रिय सुख को नकारने का मार्ग है। हमको कृष्णा के सुख को स्वीकारना है। और प्रवृत्ति मार्ग वो है जहां पे जीव आनंद लेने का अवसर देखता है। अब अवसर लेने के बाद
सब भोग भाग करने के बाद जब थक जाए तो फिर भक्ति करता है। अब देखिए, हम समझिए बात को, हम ये स्वीकारने को ही तैयार नहीं है कि प्रवृत्ति मार्ग पे कोई आप चलिएगा, आप 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद आप भक्ति स्वीकार कर लीजिएगा, आप उस समय निवृत्ति मार्ग पे चल लीजिएगा। हम स्वीकारने को ही तैयार नहीं है। हमने प्रैक्टिकली किसी को नहीं देखा। आप समझ लीजिए ये कैसा है। पहाड़ होता है ना, पहाड़, तो पहाड़ पे ऊपर चढ़ते हैं और नीचे आते हैं, सब आएगा। पहाड़ पे ऊपर चढ़ते हैं और नीचे आते हैं। तो ये कौन सा पहाड़ है? इंद्र तिक्ती का पहाड़ है, ठीक है। प्रवृत्ति कौन है? ऊपर चढ़ने वाला। प्रवृत्ति ऊपर है, पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहा है। और निवृत्ति क्या है? पहाड़ से नीचे आने वाला। तो प्रवृत्ति में क्या होता है? पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहा है, बोल रहा है हमको थोड़ा पहाड़ पे चढ़ जाने दो, उसके बाद हम नीचे आएंगे। हमको 5 साल पाप कर्म करने दो, 10 साल पाप कर्म करने दो, 15 साल पाप कर्म करने दो, हमको थोड़ा सा इंद्र तृप्ति करने दो, थोड़ा सा सुख भोगने दो, थोड़ा सा परिवार आ सकती, थोड़ा सा धन आ सकती, थोड़ा सा समाज आ सकती, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़े समय प्रवृत्ति मार्ग पे चलने दो, और उसके बाद में जब हम भोग कर लेंगे तो अब निवृत्ति मार्ग पे चलेंगे। हम स्वीकारने को ही तैयार नहीं है। अब ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों लिखा हुआ है। देखिए क्या है, कोई भी अपनी चेतना के अनुसार बता सकता है ना, है, समझ रहे? कोई भी अपनी चेतना, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, अपने अपने जो देखा हुआ है वो बता सकता है ना। हमने किसी को देखा ही नहीं है कि कोई प्रवृत्ति मार्ग पे चला हो, थोड़े समय तक उसको चलने दिया गया हो, उसके बाद वो निवृत्ति मार्ग पे आ गया हो। हमने देखा ही नहीं है। तो देखा ही नहीं है तो फिर हम आपको कैसे उस मार्ग पे बता दें? अष्टांग योग के बारे में भगवत गीता में लिखा हुआ है, तो क्या गुरु महाराज बोलते हैं पहले अष्टांग योग कर लो फिर बाद में भक्ति योग करना? कि सीधा बोलते हैं कि जाओ छोड़ो भक्ति योग करो? ठीक इसी प्रकार से हम प्रवृत्ति को कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर कोई प्रवृत्ति मार्ग पे चल रहा है तो कोई कोइंसिडेंस ही होगा, कोई अपवाद ही होगा कि वो बाद में निवृत्ति मार्ग पे चलने लग जाए। इज दिस वेरी क्लियर? इज दिस वेरी क्लियर? सभी को समझ आ रहा है? अगर आप आनंद लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो शायद ही होगा कभी ऐसा कि आनंद त्यागने के लिए आगे बढ़िएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यस नो? सभी को आ रहा है? तो प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति हमको तो नहीं दिखाई देता। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? पूछिए। क्या प्रवृत्ति, क्या नहीं समझ में आया? साफ साफ तो बता रहे हैं, कहां पे हैं आप? पता ही नहीं। अब मालूम है, डर के मारे बोलेंगे हाँ हाँ समझ में आ गया। अरे डर के मारे थोड़ी ना बोलना होता है। एक बार बताया नहीं आया, फिर दूसरी बार फिर से बता रहे फिर नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया? और कोई मुश्किल बात बोल रहे हैं क्या? एकदम सरल तो बोल रहे हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ना प्रवृत्ति, पहाड़ के नीचे आना निवृत्ति। कोई नहीं, ध्यान यहां पे रखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक बोलते हैं कि देखो हमको समझ में आ गया कि भगवान ये है, भगवान की भक्ति ये होती है, तो चलो अभी से हम अपने जो भी अवगुण है उसको समाप्त करने के लिए धीरे धीरे चले। तो क्या हो रहा है, जो भी अवगुण है वहां से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, पहाड़ से नीचे उतर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? निवृत्ति।
परंतु कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे अभी थोड़ा पहाड़ पे चढ़ने दो, अभी थोड़ा इंद्र तृप्ति करने दो, अभी थोड़ा आसक्ति करने दो, अभी थोड़ा हमको धन कमाने दो, भौतिक लाभ जीने दो। धन किसके लिए? भगवान के लिए नहीं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए। तो हमको अभी इंद्र तृप्ति करने दो, कुछ सालों तक करने दो, 5 सालों तक करने दो, 10 सालों तक करने दो, उसके बाद हम छोड़ेंगे। तो हमने कभी देखा ही नहीं है कि कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल इंद्र तृप्ति कर रहा है, उसके बाद छोड़ दे रहा है। लोग बोलता है बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, हमने देखा ही नहीं है कि बुढ़ापे में कोई जाकर के दृढ़ता से भक्ति करने लग गया। हमने देखा ही नहीं है, हमने एक अपवाद नहीं जाना है। जब जाना ही नहीं है तो हम प्रचार क्या करें? और हम कैसे अलाउ कर दें? कैसे अलाउ कर दें? वो थोड़ा थोड़ा कभी समाप्त नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या हो रहा है? आनंद लेने का स्थिति है। अभी देखो क्या होगा ना, क्योंकि आपका आनंद लेने का स्थिति है, होगा उल्टा। आपका सूक्ष्म शरीर और बढ़ जाएगा, क्योंकि आनंद ले लोगे, भौतिक अनुभव हो जाएगा और भौतिक संलग्नता हो जाएगी। तो निवृत्ति फिर बाद में क्यों करोगे? गंदगी से और क्यों निकलोगे? जब गंदगी खुद ही जोड़ है तो हम क्यों गंदगी से निकलने लगेंगे? और ठीक है, ये गंदगी छूटेगी, दूसरी गंदगी मिलेगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हरे कृष्णा है। हाँ, अब तो जी तो बोलिएगा ही, वो तो हमको पहले से ही मालूम है। अब आप तो बोलिएगा ही बोलिएगा, बाकी कोई बोले ना बोले। ध्यान यहां पे रखिए, सब समझ में आएगा। और वीडियो भी देख लीजिएगा, 2 बार जो पहले बोला था उसमें समझ में आ गया होगा, सभी को आएगा ही आएगा। ध्यान यहां पे रखिए, ध्यान यहां पे नहीं रहेगा तो नहीं समझ आएगा। और शब्दों पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, जो जो बात बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। कल के दिन नाम भूल जाइएगा, प्रवृत्ति किसको बोलते हैं, निवृत्ति किसको बोलते हैं, तो उसमें ज्यादा नंबर नहीं कट जाएगा। कृष्णा क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करने वाले। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? हाँ, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए। डिक्शनरी निकालो, सर्च करो। गूगल नहीं, इंटरनेट काम नहीं करता है यहाँ पे, चैट जीपीटी ये सब नहीं काम करता है। काम करना चाहिए, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। भूल गया, इसमें नंबर नहीं कटेगा है। नंबर तब कटेगा जब आप में वो शुद्धता नहीं होगी है। तो हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नाम पे और टर्म पे फोकस कम कीजिए, उसका उसका अर्थ पे फोकस ज्यादा कीजिए। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को इसको बोलते हैं, एक और बोलते हैं इसको, आरोहण और अवरोहण बोलते हैं। आरोहण मतलब चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, आरोहण। तो एक आरोहण मार्ग होता है और एक अवरोहण मार्ग होता है। तो आरोहण में ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं, इंद्र तृप्ति और कर रहे हैं, और अवरोहण में इंद्र तृप्ति से नीचे उतर रहे हैं। तो कोई आरोहण मार्ग पे चढ़ा हो और वो नीचे उतरेगा, हमको पता नहीं, हमने नहीं देखा। कोई इंद्र तृप्ति में आगे बढ़ गया हो फिर नीचे उतर रहा हो, हमने नहीं देखा। हाँ ठीक है, थोड़ा तो उतर जाएगा, पर पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन जाएगा, लक्ष्य को कृष्णा बना लेगा। अरे जिसको ज्यादा स्वाद लगता है वो ज्यादा, अब कोई सपोज कीजिए कोई तमोगुणी है, वो आराम से भक्ति करेगा, कि कोई सतोगुणी है वो आराम से भक्ति करेगा? अरे सतोगुणी आराम से भक्ति करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि उसमें गंदगी कम है। हम बोल रहे हैं आरोहण मार्ग पे चले, हम बोल रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग पे चले, हम बोल रहे हैं गंदगी के मार्ग पे चले, और फिर बोलेंगे बाद में भक्ति कर लोगे। वाह! तो प्रैक्टिकली हमको दिखाई ही नहीं देता। तो आरोहण या प्रवृत्ति मार्ग के बारे में हम है ही नहीं। हम इस मार्ग के बारे में बता ही नहीं सकते। ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, लोग बोलेगा प्रवृत्ति मार्ग भी तो है, लोग बोलेगा, बाहर का लोग बोलेगा। तो हमको दिखाइए, एग्जाम्पल दिखाइए आप कि प्रवृत्ति मार्ग से, इतिहास में एग्जाम्पल दिखाइए। अरे यहां पे भी जब हम देख रहे हैं राजा प्रियव्रत को, तो प्रियव्रत कभी भी बदले क्या? घर परिवार में आसक्त होने के बाद आसक्त हुए क्या? घर परिवार संसार करने के बाद भी आसक्त हुए क्या? नहीं हुए।
नहीं हुए, तो ये प्रवृत्ति मार्ग पे तो चले ही नहीं, नहीं चले। हमको एक एग्जाम्पल तो दीजिए, इतिहास में कोई एग्जाम्पल दीजिए जो प्रवृत्ति मार्ग पे चला फिर निवृत्ति मार्ग पे आ गया और शुद्ध भक्त बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट लास्ट ऑफ, जब तक लक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुआ सारा काम करके क्या मिलेगा? ठीक है, तो समझिए, इसीलिए कोई बोलता है स्ट्रिक्ट बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, बहुत हार्श बोलते हैं, हम ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, हम कोई मीठा मीठा बोलने के लिए नहीं है। जब तक लक्ष्य ही प्राप्त नहीं होगा मीठा बोल करके कर क्या लेंगे जी? मीठा बोलेंगे, कोई लक्ष्य प्राप्ति नहीं है, क्या लाभ है? मीठा बोलने वाला तो पूरा दुनिया में है ही ना, अब किसी को ढूंढ लीजिए तब मीठा ही बोलेगा। अरे बोलते ही है घर परिवार में, माता पिता की सेवा कर लो, पत्नी की सेवा कर लो, पति को पति की सेवा कर लो, बस यही सब करते रहो, यही भक्ति है। बोलता है, सब ज्ञान देता है। हमको थोड़ा शास्त्र पलट करके पूछ तो लीजिए, कौन से शास्त्र में लिखा है? भक्ति का तो पता नहीं है। हम ये गारंटी लेते हैं कि एक दूसरा दुखी हो जाएगा। हम माता पिता का सेवा करवा दीजिए, हम गारंटी लेते हैं एक दूसरा दुखी हो जाएगा। भगवत भक्त नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति करने तो आप बोल भी नहीं रहे हो, तो हम दोनों को भगवत भक्त नहीं मान रहे। अगर दोनों भगवत भक्त नहीं है, निश्चित रूप से गारंटी, आप माता पिता की सेवा कीजिए, परिवार की सेवा कीजिए, पत्नी की सेवा कीजिए, इसकी सेवा कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, अंत में बस दर्द मिलेगा, जाइए, गारंटी है। जाओ ये कीजिए। और अभी भी आंखें नहीं खुलती है तो कोई भी इतिहास में एक व्यक्ति बताइए जो पत्नी की सेवा करके, पति की सेवा करके, मां की सेवा करके, भाई की सेवा करके, इसकी सेवा करके, उसकी सेवा करके प्रसन्न हो गया। अरे हम लोग श्रवण कुमार के बारे में इतना सुनते हैं, श्रवण कुमार बन गया हो क्या, श्रवण कुमार जैसा सेवा करोगे क्या? अब देखिए श्रवण कुमार के साथ क्या हुआ। वही जो माता पिता की इतनी सेवा कर रहा था, वही अपने माता पिता को नहीं बचा पाया ना। अंत में क्या मिला? अंत क्या हुआ? अंत दर्द हुआ ना। क्या हुआ? सेवा। तो ये जगत का गुण ही वही है, दुखालय। तो किसकी सेवा करके कौन खुश हो जाएगा? हमको भगवान का सेवक बनना चाहिए, सभी को भगवान का सेवक बनाना चाहिए। भगवान की सेवा होती रहेगी और एक दूसरे वैष्णव की आपस में भी सेवा करेंगे, तब भी सब कोई खुश रहेगा, है ना। तो इस जगत में कोई खुश है ही नहीं और ना कभी कोई खुश हो सकता है। ये जगत का गुण यही है, नो वन इज हैप्पी एंड नो वन कैन बी हैप्पी, है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। देखिए, हाँ, भगवान के बारे में, भगवान शब्द के बारे में आया था कि देवी देवता को भी भगवान बोला जाता है क्योंकि वो भगवान का कार्य करते हैं, तो उनको भगवान नाम बोल दिया जाता है। तो जब भगवान बोल रहे हैं तो गॉड बोल रहे हैं, तो सुप्रीम गॉड, कृष्णा सुप्रीम गॉड, है ना। और ये व्यवस्था क्यों है कि उनको भी भगवान बोल दिया जाता है? ये तो कंफ्यूज करने वाली व्यवस्था है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जिसको भगवान से प्रेम जागृत करना ही नहीं है, किसी ने सोच लिया है कि हमको प्रेम जागृत करना हमारा लक्ष्य है ही नहीं, किसी ने सोच लिया शुद्ध लक्ष्य तो है ही नहीं। जब शुद्ध लक्ष्य नहीं है तो उसको कुछ अशुद्ध ही मिलना चाहिए ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जब अशुद्ध मिलना चाहिए तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। वो क्या सोचे कि हम चोर को पूजा कर रहे हैं, उसको भी तो लगना चाहिए ना कि हम भगवान को पूजा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक भगवान है। जाइए, उसके लिए भी एक भगवान है। सबके लिए व्यवस्था बनाए हुए कृष्ण। तुमको अगर मेरे को लक्ष्य बनाना है तो तुम्हारे लिए अवसर है, मेरे को लक्ष्य नहीं बनाना है तो भी अवसर है, जाओ।
हम अलग अलग भगवान बना दिए। जाओ, जिसका मन करे उसको उसको पूछ लो, जाओ। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम समझे कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं। भगवान स्वयं बता रहे हैं, अपना रूप दिखा रहे हैं, अपने गुण बता रहे हैं, बातें को उनकी बातों को पालन करके हम में गुण में परिवर्तन हो रहा है, प्रेम अनुभव हो रहा है, कष्टों से निकल रहे हैं। भगवान कौन है? अब इसके बाद भी कोई प्रेम को छोड़ करके कोई आसक्ति में डूबना चाहता हो, कोई माया में डूबना चाहता हो, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए ना, कि हम निकाल दें उसको। व्यवस्था है, जाइए देवी देवता की पूजा कीजिए। जो स्वतंत्रता नहीं त्यागना चाहता है, जो माया देवी के अंतर्गत रहना चाहता है, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए ना। कल के दिन को यहां से छोड़ करके बोले नहीं नहीं देखिए कृष्णा की बातें तो पालन कर गया ना, बड़ा टफ है, बड़ा टफ है। तो टफ है तो सिंपल भी तो मिलना चाहिए। जाओ सिंपल। देवी देवता के पास जाओगे तो कोई नियम है? कोई नाम जप करने का कोई नियम है? कोई नियम है? हैं? फिर वही हो जाएगा कि एक सोमवार को कर लेना, एक उस दिन सोमवार हमको बताइए तो सबसे पहले कोई समझा तो दे कि सोमवार कहां से आया है, कौन से शास्त्र में सोमवार है, कब से आ गया ये सोमवार, सोमवार का व्रत कर लीजिए, कहां से आया है। फिर हो जाएगा कि साल में एक दिन व्रत कर लीजिए। हाँ, जैसे महाशिवरात्रि आया था, एकदम सही बात है, साल में एक दिन व्रत कर दीजिए, या नवरात्र आ जाएगा 7 दिन या 9 दिन व्रत कर लीजिए, बाकी दिन भूल जाइए। क्योंकि लोगों को चीप चाहिए तो चीप मिल गया, जाओ। कृष्णा नहीं 7 दिन और 9 दिन और 1 दिन और हफ्ते में 1 दिन नहीं बोलते, कृष्णा बोलते हैं सदैव चिंतन करो। कृष्णा मानते ही नहीं है, परंतु नहीं हमको सदैव चिंतन करना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो जाओ भटको, अपना अपना व्यवस्था बनाओ, कुछ एक काल्पनिक व्यवस्था बनाओ और उसको बोलो कि जिसकी जैसी भावना वो वैसा देख ले। तब तो एक काम कीजिए, बड़ा सरल है, आतंकवादी में संत ढूंढने लग जाइए, बड़ा सरल है, भावना छले ही हो गया आपका तो काम। संत को तो ढूंढने का भी आवश्यकता नहीं है, आतंकवादी में ही संत ढूंढने लग जाइए। चोर में ही रक्षक ढूंढने लग जाइए जी। इसी के लिए तो बोला जाता है दुखालय है, काल्पनिक ज्ञान। काल्पनिक ज्ञान। देखिए इस जगत में रहने वाले बस शरीर के बारे में ही चिंतन करते हैं। इस जगत में जो स्थित रहने वाले लोग हैं वो शरीर के बारे में ही चिंतन करते हैं, शरीर से ऊपर उठ नहीं पाते। असली अस्तित्व यह है कि हम लोग आत्मा हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं हम सभी आत्मा हैं। जब हम आत्मा के लिए कार्य करते हैं तो न सिर्फ हम अपने लिए अच्छा करते हैं, हम सभी के लिए अच्छा करते हैं। जो शारीरिक चेतना में डूबे हुए हैं वो शरीर और शरीर के संबंधियों के लिए कार्य करते हैं, परंतु जो आत्मा की चेतना में है वो अपने जो स्व है, जो असली अस्तित्व है, असली अस्तित्व उस पे और सभी के लिए कार्य करते हैं। जब हम शुद्ध मापदंडों का पालन करेंगे तो दूसरे बदलेंगे। समझिए बात को, दूसरे कभी इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि आप पालन कर रहे हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे इसलिए बदलेंगे क्योंकि आप शुद्ध का पालन कर रहे हैं। आप शुद्ध का पालन कर रहे हैं, आप अपना मार्ग चल रहे हैं, उसलिए कोई नहीं बदलने वाला। आप किसी को समझाएंगे तो कोई नहीं बदलने वाला, नोट कर लीजिए, आपके समझाने से कोई नहीं बदलने वाला है। आप पालन कर रहे हैं उससे भी नहीं बदलने वाला। असली बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि आप शुद्ध का पालन कर रहे हैं। आप शुद्ध का पालन कीजिए, सब बदल जाएगा। ठीक है, तो मेरा निवेदन यही है, सबको शुद्ध मार्ग का पालन कीजिए,
और जब शुद्ध मार्ग का पालन करेंगे तो सब में बदलाव अनुभव होगा ही होगा, सब कोई बदलेगा ही बदलेगा, सब कोई प्रेम में स्थित होगा ही होगा, सब कोई आनंद में स्थित होगा ही होगा। तो अगर सब कोई शुद्ध का पालन कर ले सभी कष्टों से निकल जाएंगे। ठीक है, आई होप हो गया है। यस, इसके बाद और कुछ नहीं है। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा कहीं से भी होगी बिल्कुल लेंगे, पर पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, जो जो पूछना है बिल्कुल संकोच मत कीजिए, पूछते जाइए। हैंड रेज, अनम्यूट। मैं ऋषा माता जी और आशी बेटी आपका हैंड लोअर कर दे रहा हूँ, प्लीज हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, कोई अनम्यूट किया था? पवन झा प्रभु जी पूछते। ओके, यस, किन्हीं को कुछ पूछना है? कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना, कुछ भी बोलना है, प्लीज बोलिए। हैंड रेस, चैट में, अनम्यूट। यस, हरे कृष्णा। पूछिए पूछिए। हाँ विपुल प्रभु जी पूछिए ना। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरी एक जिज्ञासा ये थी कि जैसे परीक्षित महाराज का हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं, तो वो प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग पे आए या कुछ ऐसा कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि वो पहले राजा थे और उसके बाद में जो घटना है उसके बाद से उन्होंने भागवतम का श्रवण किया। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा। देखिए होता कैसा है, बहुत बार हम लोगों को इतिहास में ये सारी चीजें दिखती है कि कोई प्रवृत्ति मार्ग पे है, परंतु मालूम में क्या, ये फंडामेंटली गड़बड़ है। कैसा? राजा पहले तो परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज पहले से ही मुक्ति तो पहले से गारंटीड ही था, है ना। परीक्षित महाराज को मुक्ति तो पहले से गारंटीड था ही, बता ही दिया गया था। परंतु एक बार रुकिए, परीक्षित महाराज हमेशा धर्म का ही तो पालन किए ना, अधर्म का पालन तो नहीं किए। किस लिए किए थे? लक्ष्य कौन था? किसकी प्रसन्नता के लिए धर्म का पालन किए थे? समझ आ रहा है? हम लोगों को कभी यह नहीं बोला जाता आप अपना निर्धारित कर्तव्य मत करो, परंतु निर्धारित कर्तव्य कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करो, गुरु की प्रसन्नता के लिए करो। तो कहां प्रवृत्ति हुआ? कहां प्रवृत्ति हुआ? अभी सपोज कीजिए आप जॉब करते हैं, ठीक है, हम बोले कि 2 घंटा और काम कीजिए, परंतु किसके लिए कर रहे हैं? गुरु ने बोला है।
आप हमको गुरु जानते हो? तो बोले गुरु ने बोला, गुरु ने आज्ञा दी, गुरु के कहे अनुसार, गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे। एक बात बताइए, ये प्रवृत्ति हुआ कहां से? समझ रहे हैं? गुरु महाराज ने साफ साफ बोला था, गुरु महाराज ने साफ साफ बोला था, तुम धन कमाते हो, तुम बोलते हो भौतिक कार्य कर रहे हो। नहीं, तुम भौतिक कार्य नहीं कर रहे हो, यू आर एज गुड एज सन्यासी। अरे भक्त भी नहीं बोला, बोले सन्यासी हो। क्यों? क्योंकि तुम अपना धन भगवान के कार्य के लिए उपयोग कर रहे हो, तो तुम सन्यासी हो। सन्यासी जैसा उपाधि, सन्यासी से ऊपर तो कुछ नहीं होता, बोले सन्यासी जैसा उपाधि दे दिए। अगर कोई अपना धन भगवान के कार्य के लिए उपयोग कर रहा हो तो सन्यासी जैसा कार्य कर रहा है। तो कोई भी भक्त हो, अगर उसका एकमात्र लक्ष्य गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता है, तो वो भौतिक कार्य कहां कर रहा है? देखिए, ये नियम है, भक्त का कोई भौतिक कार्य नहीं हो सकता। भक्त कभी भौतिक कार्य नहीं कर सकता है। भक्त कभी भौतिकता में डूब ही नहीं सकता है, कभी नहीं डूब सकता। तो जब गुरु की प्रसन्नता के लिए और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हम कितना भी कार्य कर रहे हो, कितना भी कार्य कर रहे हो, तो भौतिक कार्य नहीं हो सकता। भौतिक तब होगा जब गुरु लक्ष्य नहीं है, भौतिक तब होगा जब कृष्णा लक्ष्य नहीं है, भौतिक तब होगा जब इंद्र तृप्ति लक्ष्य है, तब होगा प्रवृत्ति मार्ग, तब होगा आरोहण का मार्ग। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? लक्ष्य को बदल दीजिए, कार्य वही कीजिए, अब वो भौतिक हो जाएगा। लक्ष्य जब कृष्णा है, गुरु है, तो वो आध्यात्मिक कार्य होगा। ठीक है? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा जिज्ञासा। तो हम लोग बहुत बार शुद्ध भक्तों को देखते हैं, और इसीलिए बताया गया है शुद्ध भक्तों के कार्यों को देख करके हमको जज नहीं कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि आपको दिखेगा कुछ और है कुछ और। जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अभी वो एग्जाम्पल भी दिया था, क्या वो भौतिक लोगों जैसा ड्रेसअप होकर के भौतिक लोगों के बीच जाकर के कृष्णा नाम का प्रचार करते थे। तो भौतिकता कहां है? भौतिकता है कहां पे? परंतु लक्ष्य हो जाए कि थोड़ा आनंद ले, किसी का लक्ष्य हो जाए कि थोड़ा आनंद ले, थोड़ा दुनिया थोड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर जगत है, आनंद लेने के लिए चल दो। गुरु की आज्ञा को याद ना रखो, गुरु को लक्ष्य ना बनाओ, कृष्णा की बातों के अनुसार कार्य मत करो, तो भौतिक नहीं है तो और क्या है? समझ रहे हैं? लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए और हर पल क्लियर होना चाहिए। अगर लक्ष्य हमेशा क्लियर है तो फिर भौतिक नहीं हो सकता। लक्ष्य अगर कृष्णा है तो भौतिक नहीं हो सकता। लक्ष्य हमको कुछ ना कुछ इंद्र तृप्ति करना पड़ेगा, तब भौतिक लक्ष्य होगा, तब वो भौतिक कार्य होगा। ठीक है? स्वयं की इंद्र तृप्ति हो या किसी की भी इंद्र तृप्ति हो, है ना? ये ठीक है? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? तो गुरु की आज्ञा से कोई भौतिक कार्य नहीं होता। अगर गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो कोई भौतिक कार्य नहीं होता। और अगर कोई ऐसा हो कि भौतिक कार्य हो रहा है तो वो गुरु नहीं है, कोई पाखंडी ही किसी से भौतिक कार्य करवाएगा। पाखंडी होगा वो भौतिक कार्य करवाएगा। नहीं तो मालूम है होगा क्या? होगा ये कि आपको जो भी भौतिक भी लग रहा है ना, जैसे सपोज कर किसी को अभी जैसे बोल दिया आप 6 घंटा काम करते हैं, बोले 8 घंटा काम करो। अगर कोई ऐसा बोल दे और आप भक्ति में और दृढ़ ना होए तो इसका अर्थ है कि ये या तो आप में शुद्धता नहीं है या तो सामने वाला पाखंडी है। दो में से एक बात। एक शुद्ध भक्त के कहे का कुछ भी कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम हर दिन अब ये इवैल्यूएट करने लग जाएं, हर दिन इवैल्यूएट करने लग जाएं, तो हम अच्छे से इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, अच्छे से हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। परंतु हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आप जब गुरु के कहे अनुसार कोई भी कार्य करेंगे तो आपकी भक्ति हमेशा बढ़ेगी,
कोई भी कार्य, कोई भी मतलब कोई भी, कुछ भी बोल दिया, गुरु ने कुछ भी बोल दिया, है ना, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। ठीक है, हरे कृष्णा गुरु जी। तो गुरु जी ययाति महाराज, ययाति महाराज एंड सिस्टर ऑफ यदु एंड कुरु बोथ भी प्रवृत्ति मार्ग पर नहीं थे, ऑल्दो इंद्र तृप्ति करते हुए दिखाई दे रहे थे, फिर भी देखिए हमको शुद्ध भक्त वैसे ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कौन होते हैं जज करने वाले? आपकी क्या चेतना है? देखिए समझिए बात को, हम लोग कभी भी नीचे वाले को जज कर सकते हैं, है ना, नीचे वाले का आकलन कर सकते हैं। कोई हमसे नीचे होगा तो हम उसके बारे में बता सकते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, है ना। आप स्कूल में पढ़ाती है तो आप जितना अपने को पता है उससे ऊपर वाले को तो नहीं पढ़ाती है ना, उससे कम ज्ञान में जो स्थित है उनको पढ़ा सकते हैं। तो यही बात है, जो गुरु की बातों को संपूर्ण ना जाने, उसीलिए हमको उनको सीनियर मान लेना चाहिए। तो सीनियर को हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो भक्त हैं, जो पास टाइम है, हमको उनको सीनियर ही जानना चाहिए ना, शुद्ध जानना चाहिए, है। हम उनको क्या जज कर पाएंगे, क्या आकलन कर पाएंगे, क्या समझते हैं उनके बारे में, है? सीनियर वो उम्र से नहीं होता। और आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चलता है, इतने सालों से सेवा में है तो सीनियर है, तो पाप कर्म कर रहा है तो सीनियर है ना। तो हम ऐसे को सीनियर बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। सीनियर, अब प्रहलाद महाराज ज्यादा सीनियर होंगे कि कोई प्रहलाद महाराज 5 साल के, या कोई 50 साल से सेवा कर रहा है वो ज्यादा सीनियर होगा, है? कौन ज्यादा सीनियर होगा? तो हम नहीं मानते, आजकल चलता है ये सब, है ना। तो ठीक है, क्या बोले, हृदय की शुद्धता ज्यादा मूल्यवान होती है? कितने साल से कोई क्या कर रहा है उससे क्या अर्थ है, और क्या कर रहा है आपको क्या पता है? ठीक है, तो आप समझिए, कोई उतने शुद्ध भक्तों का संग किया है उन्होंने, हम कैसे जान लें कि वो मलिन है? अब जैसे हमारे सामने रावण और कुंभकर्ण ही क्यों ना आ जाए, तो हम क्या उन्हें समझ लें कि वो भक्त नहीं है? हम क्या समझ लें कि वो असुर है? देखिए, असुर का अभिनय कर रहे हैं, असुर का अभिनय कर रहे हैं, शौर्य रस का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि कृष्ण आनंद ले पाए, है ना। हाँ, परंतु क्या असुर है? वो तो जय विजय। ठीक है, तो हमको ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि हम अब बताते हैं, ये सीनियर नहीं है, ये शुद्ध नहीं। हमको अक्सर जो भी इतिहास में जो भी जाने हैं, हम लोगों को कभी उनको जज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट दुर्वासा मुनि को भी हमको जानना चाहिए। ठीक है, दुर्वासा मुनि का हम लाख बार बोलेंगे, अम्बरीश महाराज के प्रति उन्होंने बहुत बहुत ही घृणित काम किया, हर बार बोलेंगे, ठीक है, समझ आ गया। दुर्वासा मुनि के लिए हम हर बार बोलेंगे, परंतु रुकिए, दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज का संग करने का अवसर मिला। अब कोई सामान्य व्यक्ति को इतने शुद्ध भक्त का संग करने का अवसर मिलता है क्या? है? तो हम क्या उनको निम्न समझ लें? दुर्वासा मुनि को निम्न समझ लें? समझ रहे हैं? समझ आ रहा नहीं आ रहा? और ठीक है, हमको एक लीला हुई है उसके अनुसार हम देखेंगे, हैं, समझेंगे, परंतु हम उनको निम्न समझ लें, ये सब नहीं चलेगा, हैं। शुद्ध भक्त का संग किया है तो उनमें भी कुछ गुण रहा होगा, हमको नहीं पता है। इस प्रकार से हम लोग इवैल्यूएट करने ना लग जाएं, जज करने ना लग जाएं, ठीक है। आई होप सभी को ये सारी बातें समझ में आ रही हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अनर्गल ही दूसरों को निम्न ना समझ लें, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। जैसा बोलते हैं कि गुरु को प्रमाणिक डिटरमिन करने के लिए हमें देखना चाहिए कि वो अपने गुरु के शब्दों को दोहरा रहे हैं
और कृष्णा की बातें बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई नया हो और वो भक्ति में आना चाहता है तो उसको कैसे पता चलेगा कौन गुरु के शब्दों को रिपीट कर रहा है और कौन कृष्णा की बातों को बोल रहा है, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता होता। तो उसको कैसे पता चलेगा कि प्रामाणिक कौन है और कौन पाखंडी? बहुत अच्छा जिज्ञासा है, बहुत बहुत अच्छा जिज्ञासा है, क्या बात है, रियली रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा। ये सब जिज्ञासा पूछना चाहिए, ये सब सुन करके जान करके लोगों का आंख खुलेगा, चेतना खुलेगा, है। ये सब नहीं पूछेगा तो कहां से अब, हाँ जब पूछेगा ही नहीं तो बताएंगे किसको? देखिए समझिए, कृष्णा सभी के हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में। सही क्या है गलत क्या है हर हर पल हर किसी को बता रहे। आप जब किसी की बात सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आकर्षण कौन बताता है? वो कृष्णा बताते हैं, हाँ ये अच्छा है, ठीक। अब बात कैसा है, वहां पे जाने के बाद अब आप किसकी वाणी सुन रहे हैं? आप अब भगवान की वाणी सुन रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति की वाणी सुन रहे हैं? सबसे पहले हमको यह देखना है क्या भगवान की बातों को दोहरा रहा है। अब क्या नया व्यक्ति होता है, उसको क्या लगता है, उसको इंद्र तृप्ति करने का अवसर मिल जाता है। मालूम है क्या, भगवान उसको भी गाइड करते हैं कि देख तेरे को यही चाहिए था, मिल गया। परंतु कोई अगर शुद्ध पाना चाहता है तो उसको रास्ता दिखता है। अब अगर आप शुद्ध पाना चाहिएगा तभी आपको रास्ता दिखेगा। दो तरीके से गुरु प्रकट होते हैं, एक तो अहेतु की कृपा होती है, हमको वही जानना चाहिए, परंतु दूसरा बात यह भी बात सही है, आप शुद्ध पाना चाहोगे तभी आप टिकोगे, नहीं तो आप निकल जाओगे। आज रुकोगे, कल रुकोगे, परसों रुकोगे, तरसों निकलोगे, बिल्कुल निकलोगे। अरे समझिए बात को, पूरा विश्व करा रहा है इंद्र तृप्ति और गुरु बोल रहा है इंद्रिय निग्रह करो, है, इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाओ, सबको इंद्र तृप्ति करा रहा है, तो आप कितना दिन झेलिएगा? समझ रहे हैं? कितना दिन झेलिएगा? एक दिन हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब हमसे झेला ही नहीं जा रहा। क्यों नहीं झेला जा? क्योंकि हमको कृष्णा से प्रेम जागृत करना लक्ष्य ही नहीं है, कृष्णा की बात सुनना लक्ष्य है ही नहीं। तो क्या होगा? तो आप लोगों को चीपर रास्ता मिलेगा, सस्ता। अब वो सस्ता रास्ता पकड़ करके निकल जाएंगे, ठीक है। गुरु महाराज से एक बार पूछा गया कि कितने लोगों को ठगा गया होगा पाखंडी गुरु द्वारा। गुरु महाराज से पूछा गया कितने लोगों को ठगा गया होगा पाखंडी गुरु द्वारा, ये आप सर्च करके निकाल सकते हैं। तो गुरु महाराज बोलते हैं प्रैक्टिकली एवरीवन, देयर इज नो यूज ऑफ काउंटिंग, नो मीनिंग ऑफ काउंटिंग, कुछ तो ऐसा बोला। करीब करीब सबको ही, गिनने की आवश्यकता ही नहीं है, सबको ही पाखंडी गुरु द्वारा ठगे गए। फिर पूछा गया क्यों? तो बोले वो ठगा जाना चाहते थे इसलिए ठगे गए हैं। हैं? आपने के बार शायद एक बार और भी बताया है, ऑलमोस्ट एवरीवन, हाँ, सबको ही ठगा गया है। क्यों? क्योंकि वो ठगा जाना चाहता है, क्योंकि वो ठगा जाना चाहता है। तो लोग जिसको सरल और चीप चाहिए उसको बता देते हैं। बताए ना अभी भगवान, भगवान किस लिए? क्योंकि आपको उसी को भगवान समझ लेना है, आपको कृष्णा की बातें नहीं स्वीकारना है। लो चीप लो, लो सस्ता लो, है ना, अच्छा स्वीकार नहीं करना है ना, लो सस्ता लो। तो जिसको शुद्ध नहीं चाहिए लो अशुद्ध लो। क्योंकि लोग ठगाना चाहता है, क्योंकि लोग ठगाना चाहता है, कारण ये है, क्योंकि लोग ठगाना चाहता है, ठीक है। लेकिन गुरुजी वो पता कैसे चलेगा कि वो भगवान की वाणी बोल रहे हैं कि या व्यक्ति की? देखिए क्या होगा, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, परफेक्ट एग्जांपल नहीं है पर आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज करें आप भगवान की वाणी सुनना चाहते हैं परंतु गलत के पास पहुंच गए, ठीक है, तो होगा क्या? हम लोगों के साथ भी क्या हुआ, बुक एडिट वाले के पास पहुंच गए थे, तो क्या हुआ? अगर हम सही जानना चाहते हैं तो गुरु ज्ञान प्रकट कर देते हैं, लो। अगर कोई देवी देवता के पास जाना चाहता है तो देवी देवता ज्ञान प्रकट कर देता है, जाओ। यहां पे लोग नहीं आए हुए हैं क्या, देवी देवता के घोर उपासक यहां पे भगवान की भक्ति कर रहा है, पहले देवी देवता की उपासना में डूबे थे। परंतु जो देवी देवता की उपासना ही करना चाहते हैं, आनंद लूटना चाहते हैं, उसी में लूटो। तो कैसा होता है, अगर आप चाहते हैं शुद्धता तो आपको प्रकट किया जाता है। इट्स लाइक यू हैव टू बिकम क्वालिफाइड। अभी आप आसक्ति ही करना चाहते हो, बुरा ही करना चाहते हो, तो आपको क्यों प्रकट होगा? देखिए समझिए इस बात को, सबसे पहले शुद्ध डिजायर करना पड़ेगा, फिर मिलेगा। और वो डिजायर कब करेंगे? डिजायर तब करेंगे जब आपको जो भी मिल रहा है उसमें और अच्छा करना चाहते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, भौतिक जगत में सब कोई समझता होगा। आप लोग कोई भी हो, स्टूडेंट हो, जॉब करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, कोई भी हो, अगर आप अच्छा करना चाहते हो तब ऐसा होगा कि आपको अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा पोजीशन मिलेगा, अच्छा कंपनी का प्रॉफिट होगा। फर्स्ट यू हैव टू ट्राई, तब मिलता है। आप चाहते ही नहीं हो तो क्यों मिलेगा? जब आप शुद्ध मार्ग चाहते ही नहीं हो तो क्यों मिलेगा? जब चाहोगे तो प्रकट कर दिया जाएगा। श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है, जब हम कृष्णा प्राप्ति चाहते हैं तो गुरु प्रकट किए जाते हैं। अब जब चाहते ही नहीं हो तो क्यों प्रकट करेंगे? ठीक है, गुरु अहेतु की कृपा से हमको प्रकट भी होगा, तब भी आप चाहोगे नहीं, आप स्वीकार नहीं करोगे तो गुरु चल देंगे। बहुत लोगों की चल दिए, अब वो चल के निकल गए। अब इतनी कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं तो लोगों को अच्छा थोड़ी ना लगता होगा, चल लेते होंगे, चलो हो गया, अब हम चले, है ना? इट्स वेरी सैड। अगर कोई निकल जा रहा हो तो ये बहुत दर्द की बात है। क्यों? क्योंकि अब वो पता नहीं कब तक का कष्ट निश्चित कर लिया, साइन कर लिया, पता नहीं, बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल। तो हर पल हर किसी को ये अवसर होता है कि आप शुद्ध को स्वीकारना चाहते हैं या नहीं। आपका जब उत्तर होता है हां तो आपको और अच्छा मिलता है, और जब आपका उत्तर होता है ना तो आपको अच्छा मिलना समाप्त हो जाता है। ठीक है, हर किसी को हर पल, न सिर्फ भक्ति के ही जीवन में, हर पल हर पल, आप कोई भी भौतिक कार्य करते हो तब भी हर पल यही बताया गया, क्रमिक विकास, ग्रेजुअल प्रोग्रेस। तो ये हर किसी को हर पल ही अवसर मिल रहा है। आप पूरे विश्व में किसी को भी देख लीजिए, उसको एक अवसर मिला हुआ है कि वो अच्छा चुन सकता है। जब वो सर्वोच्च चुनता है तो वहां पे पहुंचता है। अब आपको और दूसरे तरीके से बता दें, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, अब ये सब भी कोई करेगा तो क्या होगा? हर किसी को अवसर मिल रहा है, और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा। हम लोगों ने भगवत गीता के क्लासेस में जाना था, सबका चरम लक्ष्य क्या है? भक्ति। तो कर्म करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, पहले बुरा कर्म करेंगे, फिर अच्छा कर्म करेंगे, फिर और अच्छा कर्म करेंगे, सबसे अच्छा कर्म करेंगे, फिर सबसे अच्छा कर्म करने के बाद पाएंगे हम तो अच्छा करते जा रहे हैं, बुरा हो रहा है। फिर जिज्ञासा करेंगे, जिज्ञासु होंगे, अर्थवर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, जिज्ञासु होंगे तो फिर भक्ति करेंगे, फिर भक्ति करेंगे तो भक्ति में भी आपको वैसे अवसर मिलते जाएगा। आप अच्छा चाहते हो नहीं चाहते, चाहते हो नहीं चाहते, चाहते हो नहीं चाहते, चाहते हो नहीं चाहते, जब सर्वोच्च चाहेंगे तो सर्वोच्च मिल जाएगा। ठीक है, तो जब चाहिएगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता, है ना? चाहना पड़ता है। अब आप चाहते ही नहीं है, हमको भगवान, प्रॉब्लम हमारे साथ यही तो है, हम कृष्णा को चाहते ही नहीं है, उसीलिए कृष्णा नहीं मिलता। लोग बोलता है कृष्णा नहीं मिलता क्योंकि आप नहीं चाहते।
आप नहीं चाहते इसलिए कृष्णा नहीं मिलते, आप चाहिए तो। अरे लोगों ने यहां तक अनुभव किया है कि वो चाहता है कि गुरु क्या चाहते हैं, बस इतना, गुरु क्या चाहते हैं, और उनके साथ असंभव असंभव चीजें होंगी, असंभव असंभव कार्य हो गया। क्या गुरु चाहते हैं, बट कोई अपनी स्वतंत्रता से जानना चाहेगा तो फिर कहां से बताएंगे? कोई लोगों के प्रति भी आश्रित रहेगा तो फिर कहां से बताएंगे? कोई अपनी बुद्धि से जानना चाहेगा तो फिर कहां से बताएंगे? तो जो समर्पित रहना चाहेगा उसको प्रकट होगा, और जो ठगाना चाहेगा तो ठगाएगा। इस जगत में तो सभी ठगाने आए हैं, तो गुरु बता रहे हैं कि ठगाओ मत, माया देवी ठग रही है, तुम्हारी स्वतंत्रता ठग रही है, तुम ठगा रहे हो, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, यू आर बीइंग चीटेड। गुरु बता रहे हैं, बाकी कोई थोड़ी ना सुनना भी चाहता है, कोई नहीं सुनना चाहता है, और इसीलिए बोले ऑलमोस्ट एवरीवन। सही बात बोले, सब कोई ठगा रहा है, सब कोई ठगा रहा है, क्योंकि ठगाना चाहता है। एकदम सही बात, सब ठगाना चाहता है। हम सब ही पागलपन के मार्ग पे चलना चाहते हैं, सब, कोई अपवाद नहीं है। तो गुरु मिल गया, शुद्ध भक्त मिल गया, शुद्ध भक्तों ने बोलने लग गए, जिससे भी जो भी शुद्ध भक्त से आपने सुना है, तो वो बोलने लग गए, तो हम थोड़ा सुधरने लग गए हैं। नहीं तो हमारा कोई हृदय था क्या कि हमको शुद्ध मार्ग पे चलना है? हम सच में कोई शुद्ध शुद्ध मार्ग पे चलना चाहते थे क्या? हम कोई प्रेम के मार्ग पे चलना चाहते थे क्या? हमारा कोई लक्ष्य था क्या? हमारी कोई चेतना थी क्या? हम तो नहीं चलना चाहते थे। ये तो शुद्ध भक्त हाथ पकड़ के चला रहा है तो चल रहा है, समझ रहे? यस गुरु जी, आप जो भी बता रहे हैं वो चाहना और रिजल्ट के लिए कार्य करना, इसमें इसमें का डिफरेंस समझ में नहीं आया। आप एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? देखिए, सबसे पहले हमको चाहना पड़ेगा, सही। अब बहुत सरलता से बताते हैं। देखिए, होता क्या है, हमेशा हमको विकल्प मिलता है। जैसे अभी आपके पास विकल्प है ना, अभी आपको कृष्णा की सुननी है, आप चले जाओ। अरे 10:30 बज रहा है, अब हमको जाने का मन कर रहा है, तो अब ये विकल्प है कि नहीं है? और ये विकल्प हर पल था। 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुई थी ना, हर पल था, हर पल एक विकल्प था। और बाकी लोगों के पास ये भी विकल्प है कि अभी क्लास चल रही है, आप ध्यान मत केंद्रित करो ना, कहीं कुछ और सोचने लग जाओ, कहीं और मन लगा लो, कहीं और बुद्धि लगाओ। तो विकल्प है ना। अब ये विकल्प है, अब पहले विकल्प मिला कि आपको ये चुनना या ये, और उसके बाद आपको चुनाव करके स्वीकारना है। ओके, तो मैं क्लास का ही एग्जांपल ले रहा हूं। अभी 10:30 बज रहा है, अब विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है, चॉइस क्या है? आपको लीव करना है कि सुनना है? विकल्प क्या ये है। और अब विकल्प चुनने के बाद इसको स्वीकारना भी पड़ेगा। नॉट दैट आप यहां बैठे हुए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप सब कुछ स्वीकार कर लोगे, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा विकल्प चुन लिया कि आप यहां बैठना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट अब क्या उसको ग्रहण भी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? चुनने के बाद स्वीकार भी करना होता है, बस चुनने से नहीं होता है, चुनने से नहीं होता, स्वीकार भी करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर स्वीकार करने के लिए काम करना होगा। समझ आया? है नहीं आया? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। सभी की जिज्ञासा का उत्तर हुआ? ये सभी के पास हर पल विकल्प है। हर पल विकल्प है। अब देखिए, बीच में 3 लोग लीव हो गए। अब 3 लोग नेटवर्क के कारण लीव हो सकते हैं, 3 लोगों का समझ में आ गया होगा उसके कारण लीव हो सकते हैं, और तीसरे प्रकार के लोग नहीं समझ में आया और लीव हो गए। तो इनका चुनाव क्या था? उनका चुनाव यह था कि हमको नहीं सुनना है। अब फिर क्या होगा? नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, यू विल बी चीटेड। समझ रहे?
हैं? निर्धारित कर्तव्य था तो कुछ नहीं बोल रहा है, आपको कहीं समझ में आ गया तो हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया और लीव कर गया हैं? वो अब देखिए वापस से कोई जुड़ गया तो डेफिनेटली नेटवर्क खराब होगा, हम उसके लिए नहीं बोल रहे। कोई अपनी स्वतंत्रता से जाएगा तब उसके साथ होगा। और जैसे सपोज करें ये एक नेटवर्क वाला इश्यू हो गया, तो मालूम है क्या आपकी इच्छा क्या थी? आपकी इच्छा क्या थी? आप जानना चाहते थे ना? हो सकता है आपको अभी प्रकट नहीं हुआ, बाद में प्रकट होगा ही होगा। भौतिक परिस्थितियां आपको भक्ति करने से नहीं रोक सकती, चाहे आंखों के सामने सब प्रकट ना हुआ, सब समझ में आएगा, सब आएगा, डेफिनेटली आएगा। जब तक आपकी स्वतंत्र इच्छा का आप दुरुपयोग ना करो तब तक आपको सब समझ में आएगा, आप भगवत प्रेम में आगे बढ़ते चले जाओगे, चाहे कितना ही बुरा परिस्थिति हो। आई होप समझ में आ रहा है। ओके गुरुजी, चुनने के बाद स्वीकारना मतलब अगर हम चुन लिए, हमें इमीडिएटली स्वीकार नहीं करना। हमने इमीडिएटली स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। जैसे अभी आप क्लास में अभी बैठी हुई हैं, तो अभी आप जो बोल रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हो क्या? यस नो? आर यू एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरी वर्ड आई एम सेइंग? यस? सोच करके बोलिए। अगर ये स्थिति है ना तो बहुत ही शुद्ध चेतना है या नित्य सिद्ध है? हाँ 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 ओ नो नहीं 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 नहीं, देखिए समझिए, कोई भी सबको स्वीकार कब करेगा? जब आप पूर्ण रूप से उसमें रत रहिएगा। स्वीकार, पूर्ण रूप से स्वीकार करने का अर्थ समझाए। ओके, पूर्ण रूप से स्वीकार करने का अर्थ है ये बात जो अभी जाने, पूरे जीवन कभी दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप हमेशा इस चेतना में स्थित रहेंगे, तब स्वीकार कर लिया। कभी भी दोहराना नहीं पड़ेगा, कभी रिपीट नहीं होना पड़ेगा, ना तो क्लास में सुनना है, ना तो कभी जानना है, ना तो कभी कुछ। एक बार सुन लिया, अब ये हमारे हृदय में हमेशा जीवन भर रहेगा, तब स्वीकार है, तब स्वीकार किया। और जैसा बोला वैसा, इधर उधर नहीं। ठीक है, तो स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, इतना आसान नहीं होता। सुन लिया तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तब तो एक काम कीजिए, हम एक बात बोलते हैं, गुरु महाराज के वीडियो को प्ले कर दीजिए सुबह से रात तक, हैं, चलते रहेगा, सुन लेंगे, हो गया भक्ति, हैं, परम शुद्ध हो गए। हो जाएगा क्या? बस वीडियो प्ले हो रहा है तो हो जाएगा, हम भक्त हो जाएंगे, हैं, शुद्ध हो जाएंगे। तो हमने अगर विकल्प लगा लिया कि हमको कृष्णा की बातें सुननी है, इसका मतलब ये नहीं है स्वीकारनी भी है। ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। यस, सभी को समझ में आया? कोई भी जिज्ञासा है, कुछ नहीं समझ में आया, पूछिए, हमको पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। आप रिपीट कर दें, सेम चीज बोलिएगा, हम रिपीट भी कर देंगे, परंतु आप ध्यान केंद्रित नहीं कीजिएगा तो फिर गलत बात है, फिर गलत बात। ठीक है, सभी को समझ आ गया? सब आंसर हो गया? ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण आत्मा, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी।